हेलो दोस्तों, टू क्लास आपका स्वागत है। मैं कैलाश कुमार। हम टेंस के बारे में आज बातचीत करेंगे। टेंस बहुत आसानी से समझाएंगे। देखने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम देखते हैं काल। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। काल हम समय को कहते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य। प्रेजेंट वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम देखते हैं इसी टेंसों से जो कोई 3-3 और 4-4 और बनते हैं। इससे 4 और बनेंगे, पास्ट के भी 4 बनेंगे और इसके भी 4 बनेंगे। तो इस प्रकार हम देखा जाए तो 12 टेंस होते हैं। इस प्रकार जो टोटल टेंस होते हैं वो 12 टेंस होते हैं। 4-4 बनते हैं, 4 प्रेजेंट के बनते हैं, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4-4 इसके बनते हैं टेंस। यही सब में बनेंगे, यही प्रेजेंट के 4 बनेंगे, यही पास्ट के 4 बनेंगे, यही फ्यूचर के 4 बनेंगे। तो हम एक एक करके समझाएंगे। पहला सेंटेंस यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। पहला है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें हम देखेंगे इसकी पहचान एक है। अगर वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आ जाए, इसका जो सामान्य पहचान करेंगे हम। बहुत वाक्यों के अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान मुख्य जो है ता है, ती है, ते आदि पहचान आते हैं। इसके रूल देखेंगे हम। रूल फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर नाउंस, एक वचन या सिंगुलर नाउंस के साथ वर्ब में यस या यस का यूज करते हैं। ही सीट तथा वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या इसका यूज कर देते हैं। देखेंगे हम एग्जाम्पल। जैसे राम घर जाता है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। राम घर जाता है, लास्ट में देखो लिखा हुआ है ता है, ये लिखा हुआ है लास्ट में ता है। जाता है की पहचान होगी तो हम बनाएंगे राम घर जाता है। तो राम जो सिंगुलर हुआ, इसका मतलब इसमें फर्स्ट रूल का लगेगा। तो राम सिंगुलर है तो राम अकेले का जाएगा, तो राम
अब इसमें वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज करेंगे हम। तो जाता है, जाने की क्या होगी, गो। जाने की होगी गो। अगर ओ आ जाए लास्ट में, ओ या एक्स या सी एच, तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। तो हम देखें वर्ब में ओ आ गया तो इसमें क्या लगाएंगे, ओ के साथ ईएस। तो राम गोज कहाँ जा रहा है, टू हाउस। राम घर जाता है, वो सिंपल तरीके से बनाएंगे और समझेंगे। राम घर जाता है तो सिंगल है, तो राम गोज टू हाउस। तो इसमें हम वर्ब में ही यस या यस का यूज करेंगे। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। धोबी कपड़े धोता है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे धोबी वाशरमैन। धोबी की होती है वाशर मैन। यहाँ क्या कर रहा है, कार्य को धो रहा है, धोता है, धोने की वाश होगी। वाश में ही हम यस या ईएस का लगा यूज कर देंगे। तो वाशेस, वाशेस क्या धो रहा है, द क्लोथ्स। वॉशेस द क्लोथ। और यहाँ पर देखेंगे वे, जैसे किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है, तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ। किसान जो है खेत जोत रहा है, तो द फार्मर। जोतने की होगी प्लग, तो हो जाएगा प्लग्स द फील्ड। दोस्तों हम इस प्रकार से बनाएंगे फर्स्ट रूल से जो असर्टिव है। तो हम सेकेंड रूल देखेंगे। रूल नंबर सेकेंड, आई यू वी दे या फिर वाक्य हो प्लूरल या वाक्य हो बहुवचन, मतलब प्लूरल, तो हम उसके साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर आई यू वी दे या फिर वाक्य बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे मैं, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पर हुआ आई आ गया है, तो आई के साथ बिना सोच समझे हम आई के साथ यस यस का यूज वर्ब में नहीं करेंगे। तो सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है। तो आई अब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो आई ईट द फूड। अब एग्जाम्पल देखेंगे। तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो, तो इसको भी हम इस प्रकार बनाएंगे। तो यू आ गया है, तो तुम आ गया, तो इसके साथ हम यू जाने की गो होगी, यस या इसका यूज नहीं करेंगे। यू गो टू हाउस, यू गो टू हाउस। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ शॉर्टकट, जो कुछ फार्मूला होता है देखेंगे। फर्स्ट रूल का जो फार्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यस या यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार नेगेटिव देखेंगे, वह बाजार नहीं जाता है। तो नेगेटिव यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम एक रूल देख लेते हैं, इसी का हम रूल देखेंगे। अगर ही सी
ही सी इट सेम बिल्कुल है, ही सी इट आए या वाक्य कैसा हो सिंगुलर, ये सिंगुलर तो उसके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। अगर वाक्य आई यू वी दे या फिर वाक्य हो प्लूरल तो उसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट का यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड इस प्रकार देंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी रूल से चलेंगे। वह बाजार नहीं जाता, हम देखेंगे वह बाजार नहीं जाता है तो इसमें ही सी इट या सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करेंगे तो ही आया है तो उसमें क्या करेंगे, ही नहीं के लिए हम डज नॉट का यूज करेंगे वचनकर्ता के साथ। ही डज नॉट गो टू मार्केट। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है तो देखेंगे ही थी के साथ डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार हम सेकंड रूल का देखेंगे। तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो तो यह बहुवचन हुआ। यू जो है बहुवचन है तो उसके साथ हम वाई यू डू नॉट का यूज करेंगे। यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे घर नहीं जाते हैं, बच्चे घर नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे, बच्चे जो है बहुवचन हुआ प्लूरल हुआ तो इसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे हुए, यहाँ एक बच्चा नहीं है तो द चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू हाउस, डू नॉट गो टू हाउस। इसी प्रकार हम दोस्तों इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल समझेंगे इसी प्रकार से। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या के स्थान पर, क्या के स्थान पर डू या डज का यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। हम कर्ता के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है तो क्या आ गया तो दोस्तों हम यहाँ पर वाट नहीं लगाएंगे। वाट के स्थान पर हम पहले क्या के स्थान पर हम डू या डज का यूज करेंगे कर्ता के अनुसार। तो वह जो एक वचन हुआ तो उसके हम डज का यूज करेंगे, तो इसके साथ डज का यूज करेंगे तो डज इसके बाद अब
ही गो टू हाउस। और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसी प्रकार से, क्या मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आई यू वी दे के साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो हम क्या के स्थान पर बिना सोचे समझे हम डू का यूज कर देंगे, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या, आई, डू आई गो टू मार्केट। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे, मार्क। और हम देखेंगे यहाँ पर भी और भी एग्जाम्पल है। अगर कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे, क्या बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आए। कब क्यों कैसे अगर ये वाक्य के बीच में आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखते हैं। सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखते हैं। तो हम देखते हैं इसे, जिसका एग्जांपल देखेंगे। तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया है, अगर क्या कब क्यों कैसे क्या अगर बीच में है तो सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। तो क्या होगी इसकी, क्या कि वाट। उसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे। तो हम लगाएंगे डू या डज। व्हाट के साथ क्या हम लगाएंगे, तुम के साथ लगेगा डू यू, व्हाट डू यू ईट। और दोस्तों इस प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे। वह क्यों गाना गाता है, वह क्यों गाना गाता है। तो यहाँ क्यों पहले आ गया, तो क्यों पहले लिखेंगे वाई। अब वह के साथ डज का यूज होगा, तो वाई डज ही क्या गाता है, सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों इसमें एक मिस हो गया है, नेवर का यूज। हम देखेंगे नेवर का यूज हम कैसे करेंगे। अगर यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसके स्थान पर हम नेवर लगाएंगे। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कभी नहीं आ गया है, कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं कि हम नेवर का यूज करेंगे। तो हम पहले सबसे ही, कभी नहीं के लिए हम डू डच का यूज नहीं करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। ही नेवर टेल अ लाई। एग्जाम्पल और देख लेंगे हम। तुम कभी दिल्ली नहीं जाते हो, तुम कभी दिल्ली नहीं जाते हो। तो यहाँ पर हम कभी नहीं आ गया, कभी नहीं के भी हम उसका यूज करेंगे। यू कभी नहीं के नेवर का यूज करेंगे, कभी नहीं आ गया है, यू नेवर गो टू दिल्ली। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।